પરફેક્ટ થઈ ગયા ના હજી તો અત્યારે 134 પર પહોંચ્યા. પરફેક્ટ નહીં હા અત્યારે ઓકે છે अष्टमः सर्गः। इस सर्ग में पूर्व कथित दैव के मिथ्यात्व पुष्टिकारण के विरोध और युक्ति आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, न कोई आकार है, न कर्म है, न चेष्टा है और न इसका कोई पराक्रम है। इसलिए मिथ्या ज्ञान के सदृश दुर्वाच्य दैव क्या वस्तु है। अपने किए हुए कर्म के फल मिलने पर इस कर्म का फल इस प्रकार से मिला, यह जो वाणी है वही देव शब्द से प्रसिद्ध है। उन्हीं वाणियों में रज्जु में सर्प के समान मूढ़ बुद्धियों ने भ्रांति से दैव है ऐसा निश्चय किया है। जिस प्रकार पिछले दिन का दुष्ट कर्म आज के उत्तम कर्म से उत्तम होता है, इस कारण से मनुष्य को उत्तम कर्म करना चाहिए। जिस दुर्मति के सिद्धांत में मूढ़ों के अनुमान से दैव सिद्ध है, उनको अग्नि में गिरकर देखना चाहिए कि दैव से वह जलता है या नहीं। यदि दैव ही सब कार्यों का करने वाला है, तो पुरुष की चेष्टा पौरुष प्रयत्न का क्या प्रयोजन है। स्नान, दान, आसन और मंत्रों का उच्चारण आदि सब कार्य दैव कर लेगा। यदि दैव प्रारब्ध ही सब करता है, तो शास्त्र के उपदेश का क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह मनुष्य तो स्वयं मूक है, अर्थात दैव के पराधीन है। दैव उसे जिधर चलाता है वह उधर ही चला जाता है। कौन किसको उपदेश देता है। संसार में मृतक के बिना किसी की प्राणी में चेष्टा का अभाव कहीं नहीं देखा गया, और चेष्टा ही से फल की प्राप्ति होती है। इसलिए दैव व्यर्थ है। मूर्ति रहित दैव मूर्तिमान पुरुष का सहायक नहीं हो सकता है। इसलिए दैव निरर्थक है, अर्थात चेतन ही चेतन की सहायता कर सकता है। चेतना रहित दैव चेतन की कोई सहायता नहीं कर सकता। लेखन और क्षौर आदि कार्यों में लेखनी, कलम और छुरा जब हस्त आदि में आते हैं तो कार्य संपन्न होता है। वात रोग आदि से हाथ आदि के मारे जाने पर, अर्थात काम न करने पर, केवल दैव ने कभी कलम और छुरे से कार्य नहीं किया। गोपाल ग्वाला से लेकर पंडित तक के मन व बुद्धि के समान दैव का अनुभव किसी को नहीं होता। इसलिए दैव सदा असत है। दैव की सिद्धि मान भी ली जाए तो उसमें बुद्धि ही प्रमाण होगी। वह बुद्धि से पृथक है या बुद्धि स्वरूप ही है। यदि उसे पृथक मानो तो किसी क्रिया में उसका उपयोग न होने से निरर्थक पदार्थ की कल्पना होती है। यदि बुद्धि रूप ही मानो तो सिद्ध बुद्धि और इस दैव में भेद क्या रहेगा। यदि यह कहो कि गुरु के समेत कोई विद्यार्थी पढ़ते हैं और वे समान परिश्रम भी करते हैं, परंतु उनमें से दैव के वश किसी को विद्या प्राप्त होती है और किसी को नहीं, इस प्रमाण से दैव सिद्ध होता है। वह भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उसमें बुद्धि के तीव्र होने में पूर्व जन्म का पुरुषार्थ भी सिद्ध होता है। आकाश के समान मूर्ति रहित का मूर्ति सहित के साथ संयोग नहीं, जो मूर्ति सहित है उन्हीं का परस्पर संयोग देखा जाता है। इसलिए दैव नहीं है। क्रिया में तत्पर भूतों से अन्य यदि तीनों लोगों का कोई दैव पदार्थ है, तो सब जीवों के समूह व्यापार रहित हो, पौरुष को त्याग कर सोए, सब कार्य तो दैव कर ही लेगा। दैव की प्रेरणा से और उसके संकल्प से सिद्ध मैं इस कार्य को करता हूँ, यह वचन केवल धैर्य देने मात्र के लिए है। यथार्थ में पुरुषार्थ के सिवा दैव कोई पदार्थ नहीं है। मूढ़ों ने दैव की कल्पना की है और जो उसके आश्रय में रहे हैं वे नष्ट हो गए।
और बुद्धिमान तो अपने पुरुषार्थ का आश्रय लेकर इस लोक में उत्तम पद तथा फल मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो शूर है, जो पराक्रमी है, जो बुद्धिमान है और जो पंडित है, बताओ इस संसार में वे कब दैव की प्रतीक्षा करते हैं। काल के जानने वाले ज्योतिषियों ने जिस प्राणी की दीर्घायु की कल्पना की है, यदि वह सिर काटने पर भी अधिक काल तक जीवित रहता है तो दैव की श्रेष्ठता में उत्तम कारण सिद्ध हो, परंतु ऐसा होता नहीं है। हे रामचंद्र जी, कालवेता ज्योतिषियों ने जिसका पंडित होना निर्णय कर लिया है, यदि बिना पढ़ाए वह पंडित हो जाए तो दैव श्रेष्ठ कारण सिद्ध हो। हे रामचंद्र जी, आपके सम्मुख स्थित विश्वामित्र जी ने दैव को दूर कर अपने पुरुषार्थ के बल से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, दूसरे बल से नहीं। हे रामचंद्र जी, हम भी अपने पुरुषार्थ से ही मुनि हुए हैं, न कि दैव से, तथा उसी से दीर्घकाल तक आकाश में चलने की शक्ति भी प्राप्त की है। दानवों के ईश्वरों ने देवताओं के समूहों का निकाल कर तीनों लोगों के भीतर अपने पुरुषार्थ से ही साम्राज्य स्थापित किया। शत्रुओं को छिन्न भिन्न तथा जर्जर करके यह विस्तीर्ण जगत देवताओं ने पुनः अपने पराक्रम से दानवों से छीन लिया। वह पुरुषार्थ का ही प्रताप है, अर्थात दैव का भी दैव पुरुषार्थ है। हे रामचंद्र जी, राल और मोम के लेप रूप पुरुषार्थ की इस युक्ति से अधिक काल तक बांस आदि के पात्रों में भली भांति जल धारण किया जाता है। कुटुंब का पोषण, बलपूर्वक दूसरे का राज्य लेना, क्रोध से दूसरे को पराजित करना, भोग विलास तथा और भी कष्ट साध्य रोगादि की निवृत्ति रूप कार्यों में पराक्रम, औषध और मणि मंत्रादि की जैसी शक्ति दिखाई देती है, वैसी दैव की शक्ति सामर्थ्य नहीं दिखाई देती है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण कारण और कार्यों से शून्य, अपने विकल्प के कारण से कल्पित असत्य दैव को त्याग कर हे शुभाशय पुरुषार्थ का आश्रय लो। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दैव निराकरण नामक 8वां सर्ग पूर्ण। 9वां सर्ग दैव के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए सफल कर्मों की मनोमात्रता और मन की भी चिद्रूपता इस सर्ग में वर्णित की गई है। भूमिका: पुरुषार्थ की स्वतंत्रता को सिद्ध करने के लिए कहीं तो वशिष्ठ जी ने दैव को असत कहा और कहीं पूर्व जन्म का पुरुषार्थ रूपी कहा। वह प्रथम मिथ्यात्व पक्ष में लोक वेदादि का विरोध है, द्वितीय पक्ष में दैव सर्वथा असत है, यह प्रतिज्ञा का विरोध है। इस जन्म की प्रवृत्ति भी पूर्व जन्म के कर्म का फल होने से उनके अनुसार ही होगी, इसलिए इस जन्म की प्रवृत्तियों से यदि पूर्व जन्म के कर्मों पर रूप दैव का जय भी हुआ तो कुछ विरोध नहीं, क्योंकि इस जन्म की प्रवृत्ति तो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही हुई और पुरुष की परतंत्रता भी रही। इस गूढ़ अभिप्राय वाले श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, हे सब धर्मों की जानने वाले, जो लोक में अत्यंत प्रसिद्ध दैव है वह क्या सत्य है, वह क्या असत है अथवा सत्य है। श्री वशिष्ठ जी भी श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जान गए और दैव का मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए जगत मिथ्यात्व द्वारा अद्वितीय आत्म तत्व का बोध कराने की इच्छा से दोनों पक्षों में अभेद है। इस विचार से श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, सब कार्यों का करने वाला और फल भोगने वाला सब स्थानों में पुरुषार्थी है, उसमें दैव कारण नहीं है। न दैव कुछ करता है, न भोगता है, न दिखाई देता है, न विवेकियों में उसका आदर है और न वह है। वह केवल लोक की भ्रांति मात्र है। अवश्य फल देने वाले पुरुषार्थों के सिद्ध फल की शुभ और अशुभ प्राप्ति को दैव कहते हैं।
पौरुष से प्राप्त इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु जो इष्ट या अनिष्ट रूप का प्राप्ति है उसको दैव कहते हैं। पुरुषार्थ से जिस फल का भोग अवश्य होने वाला है उसको संसार में लोकायत के मत में दैव कहते हैं। हे रामचंद्र जी, किसी का दैव शून्य आकाश को भ्रांति से नील रूप वाला बना देता है, परंतु विवेकी की दृष्टि में वह शून्य ही है, अर्थात भ्रांति से दैव सिद्ध होता है, विवेक से नहीं। सिद्ध पुरुषार्थ का जब शुभाशुभ फल उदित होता है तो उसमें जो कहा जाता है कि पूर्व जन्म के कर्म ने हमको यह फल दिया, उसी का नाम दैव है। कर्म का फल प्राप्त होने पर जो यह कथन होता है कि हमारी बुद्धि ऐसी हुई और ऐसा हमारा निश्चय हुआ, इसी कथन का नाम दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल की प्राप्ति में इससे हमको यह फल मिला, यह जो धैर्य देने की वाणी है, इसी को दैव कहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, हे सर्वधर्मज्ञ, आपने बार बार यह कहा कि जो पूर्व जन्म का संचित कर्म है वही दैव है। आपने उसका निषेध किस अभिप्राय से किया? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, तुम दोनों पक्षों के विरोध को भली भांति समझते हो। अब मैं तुमसे संपूर्ण वृत्तांत कह रहा हूँ, तुम उसे सुनो। जिससे दैव नहीं है, इस विषय में तुम्हारी बुद्धि सर्वथा दोष और शंका रहित स्थिर हो जाएगी। उसे सुनो। जो मनुष्यों की मन की वासना प्रथम अनेक हुई थी, वही कर्म रूप से परिवर्तित हो गई, क्योंकि वेद में कहा है, यदि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। जैसा मन में ध्यान करता है वैसा ही वाणी से बोलता है और शरीर से वैसा कर्म करता है। हे रामचंद्र जी, प्राणी की जैसी वासना होती है उसी वासना के अनुसार वह क्षण में ही कार्य करने लग जाता है, और यह वार्ता नहीं बन सकती कि वासना दूसरी हो और कर्म दूसरा हो। ग्राम को जाने वाला ग्राम को जाता है और नगर को जाने वाला नगर को। जिसकी जैसी वासना होती है वह सदा वैसा ही प्रयत्न करता है। फल की अधिक अभिलाषा से प्रबल प्रयत्न से पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसी को इस जन्म में दैव के नाम से कहते हैं। इस प्रकार कर्ता के कर्म उक्त रीति से होते हैं। इस प्रकार कर्ता के कर्म उक्त रीति से होते हैं और संचित कर्मों से वासना उत्पन्न होती है, और वासना मन से पृथक कोई वस्तु नहीं है, और जो मन है उसे ही पुरुष कहा गया है, क्योंकि तन्मनो अकुरुत आत्मन्वी श्याम पर ब्रह्म ने विचारा कि मैं शरीरवान हूँ, यह श्रुति है। इसका विपरीत क्रम ऐसा है कि पुरुष मनोमय, मन वासनामय और वासना कर्ममय है। हे साधो, दैव कर्म रूप है और कर्म मन रूप है, और मन पुरुष रूप है। पुरुष परमार्थ दशा में निर्विकारी चेतन मात्र है। इससे मन असत हुआ और मन के असत होने से कर्म भी असत हुआ। इस प्रकार कर्म रूप दैव भी असत मिथ्या हुआ। इसलिए दैव कोई वस्तु नहीं है, यह निश्चय है। इस प्रकार मनोदशा में प्राप्त यह प्राणी जैसा जैसा प्रयत्न करता है वैसा ही अपना किया हुआ स्वतः दैव नाम से प्रसिद्ध होकर अपने कर्म से फल पाता है। हे राम जी, चित्त, वासना, कर्म और दैव ये सब अनिर्वचनीय मन की संज्ञा तत्वज्ञानी सज्जनों ने कही है, और मन पुरुष है, यह निश्चय है। इस प्रकार मन, चित्त और वासनादि नाम वाला पुरुष नित्य दृढ़ भावना से जैसा प्रयत्न करता है वैसा ही उसका फल पाता है। हे रघु उद्भव रामचंद्र जी, इस प्रकार पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है, अन्य से नहीं। इसलिए वह पुरुषार्थ आपको शुभदायक हो। श्री राम जी ने कहा, हे मुने, पूर्व जन्म का वासना समूह जैसे मुझे नियुक्त करता है वैसा ही मैं स्थित हूँ, और परवश मैं क्या कर सकता हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इसी वासना से अपने पुरुषार्थ के द्वारा नित्य प्राप्त श्रेय को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। वासना का रूप शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है।
उनमें तुम्हारी वासना का समूह शुभ हो या अशुभ, यदि पूर्व शुद्ध वासनाओं के समूह द्वारा इस समय भी शुद्ध वासना में प्राप्त हो तो शुभ वासना के क्रम से नित्य पद अवश्य पाओगे। यदि पूर्व जन्म की अशुभ वासना को तुम पाप की ओर प्रेरणा करती है, यदि पूर्व जन्म की अशुभ वासना तुमको पाप की ओर प्रेरणा करती है तो उसे पुरुषार्थ से जीतना चाहिए। यदि कहो कि प्रज्ञात्मा नामक प्रेरक कोई दूसरा ही है तो वासना के उद्भव में हमारी स्वतंत्रता कहाँ रही? सो भी नहीं, क्योंकि चेतन मात्र मन का प्रेरक प्राज्ञ वह तुम स्वयं हो, जड़ रूप देह वाले तुम नहीं हो। किसी दूसरे चेतन से तुम प्रकाशित नहीं हो, किंतु स्वप्रकाश्य तुम ही हो। यही तुम्हारा प्रकाशक कोई दूसरा चेतन है तो उसका प्रकाशक कौन है, और उसका प्रकाशक कोई तीसरा माना जाए तो उसका प्रकाशक कौन होगा? इस प्रकार अनवस्था दोष आ जाएगा, जिससे किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। शुभ और अशुभ दोनों भागों में वासना रूपी नदी बहती है, उसको पौरुष रूपी पुरुषार्थ से शुभ मार्ग में ही लगाना चाहिए। हे बलियों में श्रेष्ठ राम जी, अशुभ कार्यों में प्रविष्ट अपने मन को पुरुषार्थ के बल से शुभ कार्यों में लगाओ। चित्त रूपी नदी पुण्य और पाप रूपी दोनों प्रवाहों में बह रही है। यदि एक प्रवाह को रोका जाए तो दूसरी ओर दुगने वेग से बहती है। यह योग शास्त्र का सिद्धांत है। इसी के अनुसार अशुभ मार्ग से निवृत्त किए हुए इसी के अनुसार अशुभ मार्ग से निवृत्त किए हुए प्राणी का चित्त बालक के समान शुभ मार्ग में दुगुने वेग से चलता है और शुभ मार्ग से निवृत्त किए हुए प्राणी का चित्त अशुभ मार्ग में भी दुगुने वेग से चलता है। इसलिए अशुभ मार्ग से रोककर शुभ मार्ग में ही चित्त को लगाना उचित है। इस रीति से चित्त रूपी बालक को राग द्वेष आदि दोष रूपी विषमता को दूर करके स्वाभाविक समता में लगाकर पौरुष रूपी यत्न से धीरे धीरे आत्मस्वरूप में स्थित करना चाहिए। यद्यपि पूर्व जन्म के अभ्यास से शुभ या अशुभ वासनाओं का समूह एकत्र किया गया हो तो परंतु इस जन्म में केवल शुभ वासनाओं के समूह को ही एकत्र कीजिए। हे अरिमर्दन, पूर्व के अभ्यास के वर्ष से जब तुम्हारी वासना उदित हो जाए अर्थात वासना घनीभाव को प्राप्त हो, तब मानो कि तुम्हारा अभ्यास सफल हुआ। हे पाप रहित रामचंद्र जी, अभ्यास के कारण इस समय भी तुम्हारी वासना घनीभूत होती जाती है, इसलिए बार बार शुभ अभ्यास ही करो। यदि पूर्व अभ्यास से तुम्हारी वासना घनीभूत नहीं हुई है तो वह अब भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए दुर्वासना की वृद्धि से अनर्थ की संभावना का शोक त्याग कर यथोचित सुखपूर्वक व्यवहार कीजिए। शुभ और अशुभ वासना के फल के आरंभ में संदेह होने पर भी शुभ वासना ही का बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शुभ आचरण से शुभ वासना की वृद्धि में कोई हानि नहीं है। जैसा प्राणी अभ्यास करता है वह उसका रूप हो जाता है। यह बात संसार में बालक से लेकर बुद्धिमान युवा पर्यंत में निश्चित रूप से देखी गई है। इसलिए तुम मोक्ष रूपी ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए सब इंद्रियों को जीत कर परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर शुभ वासना से युक्त हो जाओ। जब तक बोध न हो और आप उस आत्मपद को न जान जाओ तब तक गुरु, शास्त्र और प्रमाण, युक्ति, अनुभव आदि से निर्णय करके शुभ वासना का अभ्यास करो। इसके अनंतर राग द्वेष आदि मल के शिथिल होने और आत्म वस्तु के जानने के अनंतर मानस दुख रहित आप चाहे शुभ वासनाओं का भी त्याग कर दें। हे राम जी, जो सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जनों से सेवित है और सदा शोक रहित है, उसी आत्मपद का शुभ मार्ग के अनुसार शुभ वासना युक्त वृद्धि से साक्षात्कार करो और साक्षात्कार करने के अनंतर शुभ वासनाओं को भी त्याग कर कूटस्थ रूप से स्थित हो जाओ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित
कर्म विचार नामक 9वां सर्ग पूर्ण। 10वां सर्ग अपना और ब्रह्मा जी का जन्म तथा अपने उपदेश के ज्ञान की भूमिका इस सर्ग में वर्णन किया गया है। भूमिका का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। कदाचित यह कहा कि पूर्व जन्म का पुरुष पुरुषार्थी दैव नाम है, परंतु नियति अथवा भवितव्यता जिसका वैराग्य प्रकरण में कृतांत की भार्या के रूप में वर्णन किया गया है, उस शंका का परिहार करते हुए श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सर्वत्र समरूप से स्थित जो व्यापक ब्रह्म की सत्ता है उसी का नाम नियति है और सत्ता नाम ब्रह्म तत्व का है। सर्वत्र समरूप से स्थित जो व्यापक ब्रह्म की सत्ता है उसी का नाम नियति है और सत्ता नाम ब्रह्म तत्व का है। वही कार्य कारण के नियम्य और नियामक रूप से स्थित है। कारण होने पर कार्य अवश्य होता है और कार्य होने पर कारण अवश्य होता है। इसी नियम का नाम नियति है। वही कारण आदि का नियामकता है। आदि की वही कारण आदि की नियामकता है और वही कार्य आदि की नियम्यता भी है। सबके अनुकूल ब्रह्म सत्ता रूप नियति के होने से सत्ता का बंधु जो पुरुषार्थ है उसी का आश्रय लेकर चित्त को एकाग्र करो और परम कल्याण के लिए मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। सब इंद्रियां विषय की अभिलाषा में अति आरूढ़ हैं, इसीलिए ऐहिक स्वर्गादि सुख की ओर अधिक गिरती भागती है। उनको पुरुषार्थ रूपी यत्न से जीत कर मन में लीन करना चाहिए। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ के फल को देने वाली मोक्ष साधन उपदेशों से पूर्ण सारभूत संहिता को मैं कहूँगा, आप उसे सुनिए। संसार की वासना को सदा के लिए त्याग कर और उदार बुद्धि से पूर्ण श्रम और संतोष को ग्रहण करके कर्मकांड और उपासना कांड की श्रुतियों के अर्थ के विचार सहित और विषय वासना से रहित समरस मन को आत्मा में लगाकर वैषयिक सुख और दुख को क्षय करने वाला महा आनंद का कारण जो मोक्ष का उपाय है उसे मैं कहूँगा। उसको हे राम जी सुनिए। सब विवेकियों के साथ इस उपाय मोक्ष कथा को सुनकर तुम भी अविनाशी और दुख रहित परम पद को प्राप्त हो जाओगे। सब विवेकियों के नीचे टांग। जो विवेक रहित अथवा मंद वैराग्य वाले हैं उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इस बात को दर्शाने के लिए विवेकियों के साथ यह कहा। सब दुखों के नाशक बुद्धि के लिए परम शांतिदायक इस मोक्ष के उपाय को ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में मुझसे कहा था। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, किस कारण से ब्रह्मा जी ने इस मोक्षोपाय की कथा कही थी और वह कथा आपको कैसी प्राप्त हुई? हे प्रभु, यह वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अनंत माया रचित विलासों का अधिष्ठान रूप सर्वव्यापी, सबका आश्रय, नाश रहित और सब प्राणियों में प्रकाश रूप चिदाकाश चैतन्य परमात्मा है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, अनंत माया रचित विलासों का अधिष्ठान रूप सर्वव्यापी, सबका आश्रय, नाश रहित और सब प्राणियों में प्रकाश रूप चिदाकाश चैतन्य परमात्मा है। माया और उसके कार्यों के चलायमान होने पर भी निर्विकार समान रूप उस परमात्मा से विष्णु वैसे ही प्रकट हुए जैसे जल की राशि एक रस समुद्र से चंचल तरंग, जिसमें सुमेरु कर्णिका है, जिसमें दल रूप सब दिशाएं हैं और तारागण जिसमें केशर है, ऐसे उस विराट परमात्मा के हृदय कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वेद और वेदों के अर्थों के जानने वाले देवता और मुनियों के समूह से शोभित ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छानुसार विकल्प रूप संपूर्ण सृष्टि रची। जम्बूद्वीप के भारतवर्ष नामक कोने में शारीरिक और मानसिक दुखों से पूर्ण मनुष्यों के समूह को रचा। इस संसार के दुखों को संपूर्ण संसार के कर्ता ब्रह्मा जी देखकर वैसे ही करुणा से पूर्ण हुए जैसे पुत्र के दुख से पिता।
हताश और नष्ट आयु वाले प्राणियों के दुख के नाश का कौन सा उपाय है? ऐसा उनके कल्याण के लिए एकाग्र चित्त होकर क्षण भर उन्होंने विचार किया। दुख हरने में समर्थ भगवान ब्रह्मा जी ने दुख हरने में समर्थ भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसी चिंता करके स्वयं तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थों को उत्पन्न किया। सब प्राणियों के रचने वाले देव ब्रह्मा जी ने सबको रचकर पुनः स्वयं विचार किया कि सृष्टि के प्राणियों का सर्वथा इससे दुखों का अंत न होगा, जिससे वह प्राणी इस संसार में पुनः न उत्पन्न होता है और न मरता है। उस परम सुख का नाम निर्वाण है, जिससे वह प्राणी इस संसार में पुनः न उत्पन्न होता है न मरता है। उस परम सुख का नाम निर्वाण है। वह केवल ज्ञान से ही प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। संसार से पार उतरने का उपाय केवल ज्ञान ही है। तप, दान और तीर्थ ये उसके उपाय नहीं है। इसलिए दुखों से छूटने के लिए और हत बुद्धि मनुष्यों के संसार से पार उतरने के लिए दृढ़ उपाय मैं शीघ्र बताता हूँ। कमल में विराजमान ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार किया और मन से संकल्प करके तुम्हारे सम्मुख स्थित जो मैं हूँ उसको उत्पन्न किया। हे अनंत, उसके अनंतर माया के वश से शीघ्र अकस्मात उत्पन्न मैं पिता के समीप वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे एक तरंग के समीप दूसरी तरंग। कमंडलू धारण किए हुए सबके स्वामी और जपमाला सहित ब्रह्मा जी को कमंडलू हाथ में लेकर और जपमाला को धारण करके नम्र होकर मैंने प्रणाम किया। आओ पुत्र, ऐसा मुझसे कहकर श्वेत मेघ में चंद्रमा के समान अपने कमल के उत्तर दल में हाथ से मुझे बैठा लिया। मृग का चर्म धारण किए पिता ब्रह्मा जी ने मृग चर्म धारण किए हुए मुझसे वैसे ही कहा जैसे उत्तम हंस सारस से। हे पुत्र, अल्पकाल के लिए वानर के समान चंचल तुम्हारे चित्त में अज्ञान वैसे ही प्रवेश करे जैसे चंद्रमा में कलंक। इस प्रकार ब्रह्मा जी से शापित मैं उनके विचार के अनंतर अपना संपूर्ण स्वरूप शीघ्र ही भूल गया। इसके अनंतर अत्यधिक जड़ता युक्त बुद्धि सहित और दुख तथा शोक से संतप्त निर्धन जन के समान मैं हो गया। यह संसार अति दुख का हेतु है। यह दोष कैसे आया, ऐसा मैंने चुपचाप अपने अंतःकरण में विचार किया। इसके अनंतर पिताजी ने मुझसे पूछा कि पुत्र, तुम क्यों दुखी हो? दुख के विनाश का उपाय मुझसे पूछो, जिससे सदा सुखी होगे। पुनः सुवर्ण के कमल पर बैठे हुए तथा संपूर्ण लोकों के रचने वाले ब्रह्मा जी से संसार रूपी रोग का औषध मैंने पूछा कि हे पितामह, यह दुखमय संसार के प्राणियों को कैसे प्राप्त हुआ? यह दुखमय संसार प्राणियों को कैसे प्राप्त हुआ और किस प्रकार इसका नाश होता है? इस प्रकार मेरे पूछने पर बहुत कुछ ज्ञान का उन्होंने वर्णन किया, जिसको जानने से परम पवित्र पद प्राप्त होता है और उस ज्ञान से मैं पिता के सर्वोत्तम अभिप्राय के अनुकूल तत्वबोध के समान निर्मल परिपूर्ण स्वभाव युक्त हो गया। उसके पश्चात जब मैं जानने योग्य वस्तु को जान लिया और अपनी प्रकृति में स्थित हुआ, तो जगत करता उपदेश करने वाले ब्रह्मा जी ने मुझसे सब कारण कहा। हे पुत्र, समस्त अधिकारी जनों की ज्ञान सिद्धि के लिए शाप से तुमको अज्ञानी बनाकर इस ज्ञान रूपी सार पदार्थ का पूछने वाला मैंने बनाया था। इस समय तुम शाप से रहित परम बोध को प्राप्त हो गए हो। जैसे सुवर्ण दीर्घ काल तक मलिनता के संबंध से सुवर्ण से पृथक भासने लगता है और शुद्ध होने से पुनः आदि स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही इस समय तुम ज्ञान द्वारा शुद्ध होकर मेरे समान हो। हे साधु, इस समय तुम संसार के ऊपर अनुग्रह करके जम्बूद्वीप के मध्य में जो भारतवर्ष है वहाँ पर जाओ। हे पुत्र,
वहाँ पर जो क्रियाकांड में तत्पर है, तुम उनको अपनी महाबुद्धि से क्रम से शोभायमान जो क्रियाकांड है उसी का उपदेश देना, और जो विरक्त चित्त महापंडित और विचारशील जन है उनको आनंददायी ज्ञान का उपदेश करना। हे राम जी, इस प्रकार पिता की आज्ञा से नियुक्त मैं सब जब तक अधिकारी जन रहेंगे तब तक यहाँ ही हूँ। हे राम जी, मेरा इस संसार में कुछ प्रयोजन नहीं है, कहीं रहना चाहिए सो पृथ्वी पर ही स्थित हूँ। सदा निरभिमान होकर यथा प्राप्त अज्ञानियों की बुद्धि से कार्य करता हूँ और अपनी बुद्धि से मैं कुछ नहीं करता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित ज्ञानावतरण नामक 10वां सर्ग पूर्ण। 11वां सर्ग विस्तार से ज्ञान का अवतार रामचंद्र जी के वैराग्य की स्तुति और प्रधानता से वक्ता और प्रष्टा के लक्षणों का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह ज्ञान की भूमिका और अपनी तथा ब्रह्मा जी की जन्म की संपूर्ण चेष्टा मैंने आपसे कही। हे पाप रहित राम जी, इसलिए यह परम पवित्र जो ज्ञान है, इसके सुनने को जो आपके चित्त में अत्यंत इच्छा हुई है, यह आपके बड़े भारी सुकृत का उदय हुआ है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्रह्मन, सृष्टि के अनंतर ही भगवान ब्रह्मा जी की संसार में ज्ञान के अवतार के लिए बुद्धि कैसे प्रवृत्त हुई, कृपा करके इस वार्ता का विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में पूर्व जन्म के कर्म की वासना के समूह से क्रिया शक्तिमय ब्रह्मा जी ऐसे उत्पन्न हुए। क्रिया शक्ति श्री वशिष्ठ जी ने कहा, परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में पूर्व जन्म के कर्म की वासना के समूह से क्रिया शक्तिमय ब्रह्मा जी ऐसे उत्पन्न हुए जैसे नित्य ही समुद्र में तरंग उत्पन्न होता है। संपूर्ण लोक में और सब प्राणियों की सृष्टि के अनंतर उत्पन्न किए गए जो प्राणी है, उनको अज्ञान के कारण से जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु आदि से दुखी देखा, और उन प्राणियों की भूत, वर्तमान और भविष्य की दशा को भी देखा। स्वर्ग और मोक्ष के साधक अनुष्ठान योग्य सतयुग आदि काल के बीतने पर मनुष्यों के भावी अज्ञान को देखकर अति करुणा से ब्रह्मा जी पूर्ण हो गए। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने मुझे उत्पन्न करके और बार बार उपदेश द्वारा ज्ञान से संयुक्त करके संसार के अज्ञान की शांति के लिए पृथ्वी पर भेजा। हे राम जी, जैसे ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा, वैसे ही सनत कुमार तथा नारद जी आदि और भी अनेक ऋषियों को भी भेजा। क्रिया, कर्म, उपासना तथा पवित्र ज्ञान के उपदेश द्वारा मन में स्थित अज्ञान रूपी रोग से ग्रस्त संसार का उद्धार करने के लिए ये सब ऋषि भेजे गए हैं। प्रथम सतयुग के क्षीण हो जाने पर और क्रम से पृथ्वी पर शुद्ध यज्ञादि क्रियाओं के न्यून हो जाने पर महर्षियों ने क्रिया कर्म की प्रवृत्ति के लिए और मर्यादाओं के नियम के लिए पृथक पृथक देशों में राजाओं को स्थापित किया। राजाओं की स्थापना के बाद राजा और प्रजा के अपने अपने नियम के योग्य धर्म कर्म की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अनेक स्मृति आदि शास्त्र बनाए। इस प्रकार जब काल चक्र चल रहा था तथा शुद्ध मर्यादा नष्ट होने पर ही थी, प्रतिदिन मनुष्य विषय भोगों में तत्पर हो रहे थे, उस समय राजाओं में विषय के लिए आपस में वैर बढ़ गया और पृथ्वी के प्राणी दंड के योग्य हो गए। इसके अनंतर प्रथम तो राजा लोग युद्ध के बिना ही पृथ्वी का पालन करने में समर्थ थे, वे असमर्थ हो गए और देह में आत्मबुद्धि होने से प्रजाओं के साथ दीन हो गए। अनंतर उनकी दीनता दूर करने के लिए और ज्ञान के प्रचार के अर्थ हमने बड़े बड़े ज्ञान के शास्त्र रचे। यह अध्यात्म विद्या प्रथम राजाओं में वर्णित की गई थी।
उसके अनंतर संसार में यह सब प्रजाओं में प्रवृत्त हुई, इसी से इसका नाम राज विद्या है। हे राघव, यह राजाओं में गोप्य राज्य विद्या उत्तम अध्यात्म ज्ञान है। इसको जानकर राजागण दुख रहित परम शांति को प्राप्त हुए। इसके अनंतर बहुत से निर्मल कीर्ति राजाओं के व्यतीत होने पर उदार कीर्ति राजा दशरथ से इस समय तुम पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हो। हे हरिमर्दन राम जी, आपके अति प्रसन्न चित्त में बिना कारण यह उत्तम वैराग्य यह उत्पन्न हुआ है। हे राम जी, संपूर्ण पुरुष समूह के मध्य में सब विवेकियों को भी हे राम जी, संपूर्ण पुरुष समूह के मध्य में सब विवेकियों को भी पूर्व काल में कुछ निमित्त ही में राजस वैराग्य उत्पन्न होता है। 5. रजोगुण के कार्य दुख के अनुभव से राजस कहा जाता है। हे राम जी, संपूर्ण पुरुष समूह के मध्य में सब विवेकियों को भी पूर्व काल में कुछ निमित्त ही से राजस वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु यह सज्जनों को चमत्कार की अपूर्व बिना कारण नीच के विवेक के सात्विक वैराग्य आपको ही उत्पन्न हुआ है। घृणाजनक विषय को देखकर किसको वैराग्य नहीं होता, परंतु सज्जन पुरुषों को विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। जिसको बिना निमित्त केवल विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, वे ही महात्मा है, वही महाबुद्धिमान है और उनका मन निर्मल होता है। अपने विलक्षण विचार से जो आत्म तत्व की ओर अभिमुखता होती है, उससे विषयों से विरक्त प्राणी की वैसी ही शोभा होती है जैसे उत्तम मोतियों की माला से तरुण पुरुष की। जिनको विवेक द्वारा इस संसार की रचना को विचार करने से वैराग्य उत्पन्न होता है, वे ही उत्तम पुरुष हैं। जिनको विवेक द्वारा इस संसार की रचना को विचार करने से वैराग्य उत्पन्न होता है, वे ही उत्तम पुरुष हैं। अपने विवेक से इसको बार बार विचार करके इस संपूर्ण बाह्य दृश्य और देह, इंद्रिय तथा बुद्धि आदि को माइक समझकर त्यागना चाहिए। स्मशान, आपत्ति और दीनता को देखकर इसको वैराग्य नहीं उत्पन्न होता। श्रेष्ठ वैराग्य तो वही है जो अपने आप ही विवेक से उत्पन्न हो। तुमको स्वाभाविक महान वैराग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए आत्मविद्या के तुम वैसे पात्र हो जैसे बीज के लिए कोमल भूमि। सबके स्वामी परमात्मा की कृपा से ही आपके सदृश मनुष्यों की शुभ बुद्धि विवेक की ओर दौड़ती है। सबके स्वामी परमात्मा की कृपा से ही आपके सदृश मनुष्यों की शुभ बुद्धि विवेक की ओर दौड़ती है। क्रिया कर्म अर्थात 16 संस्कारों में पंच महायज्ञ और पार्वण श्राद्धादि करने से करने से तथा दया, शांति और शौच आदि आत्मगुणों से शीत उष्ण आदि को सहने तथा चांद्रायण आदि तप से इंद्रिय, प्राण और मन के निग्रह रूप नियम से, दान से, तीर्थ यात्रा से और अधिक काल के विवेक से जब दुष्कृत का क्षय होता है, तब सब साधनों के मेल रूप काकतालीय न्याय के तुल्य मनुष्य की बुद्धि आत्मज्ञान के विचार की ओर बड़े सौभाग्य से प्रवृत्त होती है। जब तक यह प्राणी परम पद को नहीं देखता, तब तक केवल क्रियाकांड में तत्पर चक्र के सदृश भ्रमणकारी राग द्वेषादि से घिरा हुआ इसी संसार में भ्रमण करता है। इस संसार को विवेक युक्त बुद्धि से जैसा है वैसा जानकर और तन्मयी बुद्धि से त्याग कर जैसे बंधन रहित गज अपने अभीष्ट स्थान पर जाते हैं, वैसे ही दुखमय संसार बंधन से रहित हो विवेकी जन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस संसार को विवेक युक्त बुद्धि से जैसा है वैसा जानकर और तन्मयी बुद्धि से त्याग कर जैसे बंधन रहित गज अपने अभीष्ट स्थान पर जाते हैं, वैसे ही दुखमय संसार बंधन से रहित हो विवेकी जन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, इस संसार की अनंत प्रवृत्ति सुख दुखादि युक्त होने से अति भयंकर है। जिसको देह में आत्मा का अभिमान है,
वह न तो संसार का यथार्थ रूप जानता है और न ईश्वर का, इसलिए वह महान धनाढ्य होने पर भी कीट पतंग के तुल्य है। हे रघुवर राम जी, ज्ञान युक्ति रूप नौका से विवेकी जन एक निमेष में दुष्कर संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। हे राम जी, सदा विचार और अभ्यास में तत्पर तथा विवेक और वैराग्य सहित बुद्धि से सावधान चित्त होकर संसार रूप समुद्र से पार करने वाली इस ज्ञान की युक्ति को सुनो, क्योंकि बिना उत्तम ज्ञान के वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और उपस्थ गुहेंद्रिय आदि के वेग युक्त अनेक जगत के दुखों के भय अधिक काल तक हृदय को जलाते हैं। मूढ़ मनुष्य के निकट दुख की चिंता क्षण क्षण में आती है और समय पाकर उसको वैसे ही जलाती है जैसे अग्नि की ज्वाला तृण को। जिस बुद्धिमान महात्मा ने विचार से जानने योग्य वस्तु को जान लिया है और जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, उसको मानसिक पीड़ा वैसे ही नहीं जला सकती जैसे वर्षा से भीगे हुए वन को अग्नि की ज्वाला। जिस बुद्धिमान महात्मा ने विचार से जानने योग्य वस्तु को जान लिया है और जिसको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है, उसको मानसिक पीड़ा वैसे ही नहीं जला सकती जैसे वर्षा से भीगे हुए वन को अग्नि की ज्वाला। मानसिक और शारीरिक दुख रूपी चक्रयुक्त संसार रूपी मरुस्थल के पवन के चलने पर भी आत्मज्ञानी पुरुष कल्प वृक्ष के समान पीड़ित नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि प्रणाम, सेवा आदि बड़े यत्न से आत्म तत्व जानने के लिए जो श्रुति आदि के प्रमाण में निपुण हो और आत्मज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ और बुद्धिमान हो, उनसे नम्र होकर प्रश्न करे। शुद्ध चित्त पूछे हुए वेदों के प्रमाण में कुशल वक्ता के वचन को वैसे ही ग्रहण करना चाहिए जैसे कुमकुम के रस में डाला हुआ नवीन वस्त्र कुमकुम को ग्रहण करता है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, जो आत्मा को नहीं जानता उसका वचन ग्रहण करने के योग्य नहीं है, ऐसे मनुष्य से जो प्रश्न करता है उससे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। जो आत्मज्ञानी और वेदों के प्रमाण में कुशल वक्ता है, उसके वचन को जो बड़े यत्न से अंगीकार करके उसके अनुकूल आचरण नहीं करता, उससे भी अधम कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। जो वक्ता के व्यवहारों में उसके ज्ञान और अज्ञान का निर्णय करके उससे प्रश्न करता है, वही महाबुद्धिमान है। यह वक्ता ज्ञानी है, इस बात का निर्णय न करके बालक के समान जो प्रश्न करता है वह मूर्ख है और वह आत्मज्ञान का पात्र नहीं है। जिस पुरुष की बुद्धि उक्त और अनुक्त दोनों विषयों को विचार कर ग्रहण करने में समर्थ है और जिसके आचरण अनिंदित हो, वैसे ही पुरुष को बुद्धिमान आत्मज्ञान का उपदेश करे, न कि मूर्ख पशु बुद्धि वाले मनुष्य को। दो पेज में, सर पूरा होने में 2 पेज पूरे हो गए, पेज हो गए पर 2 पेज। जिस पुरुष की बुद्धि उक्त और अनुक्त दोनों विषयों को विचार कर ग्रहण करने में समर्थ है और जिसके आचरण अनिंदित हो, वैसे ही पुरुष को बुद्धिमान आत्मज्ञान का उपदेश करे, न कि मूर्ख पशु बुद्धि वाले मनुष्य को। पूछने वाला प्रामाणिक अर्थ के योग्य है, इस बात को बिना विचारे जो आत्मज्ञान का कथन करता है उसको बुद्धिमान लोग महामूर्ख कहते हैं। हे रघुनंदन, आप ऐसे पूछने वाले हैं कि जिसके गुण प्रशंसा के योग्य है। मैं भी उन विषयों को जानता हूँ जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों का यह संयोग आ मिला है। हे शब्द और अर्थ के जानने में चतुर राम जी, जो कुछ मैं कहूँ वह वस्तु है, ऐसा निर्णय करके बड़े यत्न के साथ उसको संपूर्ण रूप से हृदय में धारण करो। तुम मनुष्यों में कुल से, गुण से और सदाचार से बड़े हो। तुम्हारे लिए जो कुछ कहा जाएगा वह अंतःकरण में ऐसा लगेगा जैसे कुमकुम का जल श्वेत वस्त्र में। कथित विषय को धारण करने में निपुण
और परमार्थ का विवेक करने वाली आपकी बुद्धि पदार्थ में वैसे ही प्रवेश करती है जैसे जल के बीच में सूर्य की प्रभा। जो मैं कहूँगा वह सब ग्रहण करने के योग्य है। तुम्हें उचित है कि दीर्घ काल के अभ्यास आदि से हृदय में उसको धारण करो, और यदि ऐसा न हो तो तुम्हें निरर्थक मुझसे पूछना ही न चाहिए। हे राम जी, इस संसार रूपी वन में मन रूपी वानर अति चंचल है। उसको रोककर मोक्षदायक परमार्थ की वाणी को सुनना चाहिए और उसको यत्न से हृदय में धारण करना चाहिए। जो अविवेकी तथा अज्ञानी है और जिसकी दुष्ट जनों में प्रीति है, ऐसे मनुष्य को सदा के लिए दूर करके जो विवेकी ज्ञानी साधु महात्मा हो उनकी सेवा करनी चाहिए। सज्जन महात्मा का संग करने से नित्य ही विवेक उत्पन्न होता है और विवेक रूप वृक्ष के ही भोग और मोक्ष दोनों फल कहे गए हैं। मोक्ष के द्वार के शम, इंद्रियों का निग्रह, विचार, संतोष और सत्संग, यह 4 द्वारपाल कहे गए हैं। इन चारों की 2 की अथवा 3 की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए, अर्थात इनको संपादन करना चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष रूपी राजा के द्वार को खोल देते हैं। अथवा प्राणों को भी त्याग कर सब यत्न से इनमें से एक का भी आश्रय ग्रहण करे, क्योंकि एक के वश में होने से ये चारों वश में हो जाते हैं। जो पुरुष विवेक सहित है वही शास्त्र का, ज्ञान का, तपस्या का और श्रवण का पात्र है। वह सबका शिरोमणि वैसा ही होता है जैसे तेजस्वी पदार्थों में सूर्य। वह सबका शिरोमणि वैसा ही होता है जैसे तेजस्वी पदार्थों में सूर्य। जो अविवेकी है उनकी मूर्खता घनघोर अर्थात अधिक होकर वैसे ही जड़ हो जाती है जैसे शीत की अधिकता से जल पाषाण के तुल्य स्थिर हो जाता है। हे राघव, तुम तो सुजनता, गुण और शास्त्र के अर्थ की दृष्टियों से विकसित अंतःकरण वाले सूर्य के उदय से कमल के समान स्थित हो। हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले राम जी, तुम इस ज्ञान की वाणी को सुनने और मनन करने के लिए वैसे ही योग्य हो जैसे दोनों कानों को उठाए हुए वीणा का शब्द सुनने को मृग। हे राम जी, वैराग्य और अभ्यास के योग से समता और सुजनता आदि ऐसी संपत्तियां उपार्जन करो जिनका नाश कभी न हो। शास्त्रों का अभ्यास, सज्जनों का संग, तप तथा दम, इंद्रिय निग्रह से सबसे प्रथम संसार से मुक्ति के लिए विवेक ग्रहण करने में बुद्धि को बढ़ाना उचित है। यदि वह योग वासिष्ठ ग्रंथ शास्त्र कुछ संस्कार युक्त बुद्धि से देखा जाए तो इसी शास्त्र को महामूर्खता नाशक और सबसे उत्तम समझो। यह संसार रूपी विष का वृक्ष सब विपत्तियों का मुख्य स्थान है और अज्ञानी को सदा मोहित कर लेता है। इसलिए यत्न से मूर्खता का नाश करना चाहिए। दुष्ट आशाओं से सर्प के समान कुटिल गति वाली मूर्खता के हृदय में गर्जन से चित्त वैसे ही सिकुड़ जाता है जैसे अग्नि के संयोग से चर्म। बुद्धिमान श्रोता और वक्ता के होने पर यह यथार्थ आत्मबुद्धि वैसे प्रफुल्लित होती है जैसे मेघ रहित निर्मल संपूर्ण चंद्रमंडल से नेत्र पूर्व और पर के विचार से अति सूक्ष्म पदार्थ ग्रहण करने में समर्थ चतुरता से शोभायमान, पूर्व और पर के विचार से अति सूक्ष्म पदार्थ ग्रहण करने में समर्थ चतुरता से शोभायमान और आत्म प्रकाश को ग्रहण करने वाली बुद्धि से जो जन युक्त है वही इस संसार में पुरुष कहलाता है, क्योंकि परम पुरुषार्थ सिद्ध करने से उसी का जन्म सफल समझा जाता है। हे राम जी, विकसित, निर्मल, अज्ञान नाशक उत्तम विचार से शीतल, दीप्ति युक्त और नम्रता आदि गुण सहित हृदय से आप वैसे ही शोभित हो रहे हैं जैसे चंद्रमा से आकाश। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत
देवदूतोक्त मोक्षोपाय में मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित वक्तृ पृच्छक लक्षण नामक 11वां सर्ग पूर्ण। ओम ओम ओम। सब बुक ले लो, जो नए आए हो तो उसको वचनम दे दो। सब बुक ले लो। सब बुक ले लो और गिन लो, और नए आए हो तो उनको वचनामृत दे दो। हाँ, सब प्रसाद दो, बैठो सब, सबको प्रसाद दो। सब बैठो, प्रसाद लो।